हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल DM लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंपल सेंटेंसेज फ्यूचर की कैटेगरी 2 के वाक्य पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पिछली 8 वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंसेज के बारे में पढ़ा, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। उसके बाद में हमने प्रेजेंट की कैटेगरी पढ़ी, पास्ट की कैटेगरी पढ़ी, पास्ट की कैटेगरी के बाद में हमने फ्यूचर की कैटेगरी 1 के वाक्य पढ़े और आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर की कैटेगरी 2 के वाक्य। दोस्तों, इस कैटेगरी के जो वाक्यों की पहचान होती है वह होती है हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में पास होगा, में होगा, भाई बहन, चाचा मामा, दोस्त आदि होंगे। अर्थात सब्जेक्ट के पास होगा, में होगा, भाई बहन, चाचा मामा, दोस्त आदि होंगे। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे फ्यूचर की कैटेगरी 2 के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन होगा, आपके पास मोबाइल होगा, उसके पास लैपटॉप होगा। इस प्रकार के सेंटेंस। में होगा, कमरे में 4 पंखे होंगे, उस घर में 10 कमरे होंगे। इस प्रकार के वाक्य। सब्जेक्ट के पास भाई बहन, चाचा मामा, जैसे रमेश के 3 बहन होगी, उसके 4 भाई होंगे, राहुल के 5 मामा होंगे। इस प्रकार के सेंटेंस इस कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए विल हैव वर्ब का यूज किया जाता है। जो हमारे मुख्य वर्ब है वह हमारी है विल हैव। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, हमें यूज करना है विल हैव का। सेंटेंस यदि नेगेटिव बनाना है तो हमें विल नॉट हैव वर्ब का यूज करना है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य और इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। 4 प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। इंटेरोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, और दूसरा जिन सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है और बीच में नहीं आता है, और दूसरा जिन सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है और साथ में नहीं आता। इस प्रकार दोस्तों हमारे 6 प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। दोस्तों, एक एक करके हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले हम अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। सो दोस्तों, पहला सेंटेंस है हमारे, आपके पास अगले साल तक सरकारी नौकरी होगी। अब दोस्तों, ये जो सेंटेंस है वो हमारा किस प्रकार का सेंटेंस है? आपके पास अगले साल तक सरकारी नौकरी होगी। अर्थात सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव कैटेगरी का। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव कैटेगरी का है, तो हमें अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है। आपके पास, सेंटेंस में सब्जेक्ट है आपके पास, इसको बोलेंगे हम यू। ठीक है, आपके पास को हम बोलेंगे यू। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं। हमें यूज करना है विल हैव का, तो हमने वर्ब यूज करी विल हैव। यू विल हैव, ठीक है, आपके पास होगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट है एक सरकारी नौकरी, ए गवर्नमेंट जॉब। यू विल हैव ए गवर्नमेंट जॉब, आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी। अब क्या बच रहा है हमारे पास? अगले साल तक। तक के लिए हम लिखते हैं बाई, और अगले साल को हम बोलेंगे नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार दोस्तों हमारा सेंटेंस बन गया। यू विल हैव ए गवर्नमेंट जॉब बाय नेक्स्ट ईयर, आपके पास अगले साल तक एक सरकारी नौकरी होगी। सब्जेक्ट है हमारा आपके, तो उसको हम बोलते हैं यू। मुख्य वर्ब हमने विल हैव का यूज किया। ऑब्जेक्ट है हमारा एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी, और अदर में हमारे पास बच रहा है अगले साल तक बाय नेक्स्ट ईयर। यू विल हैव ए गवर्नमेंट जॉब बाय नेक्स्ट ईयर, आपके पास अगले साल तक एक सरकारी नौकरी होगी। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, मेरे पास कल एक कार होगी। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है मेरे पास, मेरे को बोलते हैं हम आई। उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे विल हैव का। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है एक कार, ये मैंने लिख दिया ए कार। अब क्या बच रहा है?
कल, तो आने वाले कल को हम बोलते हैं टुमारो। TOMORROW, आई विल हैव ए कार टुमारो, मेरे पास कल एक कार होगी। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, उस कक्षा में 100 से ज़्यादा छात्र होंगे। उस कक्षा में 100 से ज़्यादा छात्र होंगे। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा उस कक्षा में। उस कक्षा हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उस कक्षा को बोलते हैं हम दैट क्लास। सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट के बाद में हम यूज करेंगे विल हैव। दैट क्लास विल हैव, उस कक्षा में होंगे। अब लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या सेंटेंस में, 100 से ज़्यादा छात्र। सब्जेक्ट हमने लिख दिया दैट क्लास, उस कक्षा। विल हैव, होंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा 100 से ज़्यादा छात्र, तो ज़्यादा को बोलते हैं हम मोर देन more than 100 students. That class will have more than 100 students. उस कक्षा में 100 से ज़्यादा छात्र होंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, उसके पास किताबें नहीं होंगी। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नकारात्मक वाक्य है, तो हमें विल नॉट हैव का यूज करना है। अब उसके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके पास, अर्थात हमने माना सब्जेक्ट के है ही, उसके पास किताबें नहीं होंगी। मान लीजिए ये बात हम किसी लड़के के लिए कह रहे हैं, तो हमने सब्जेक्ट माना ही। सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें यूज करना है विल नॉट हैव का। ही विल नॉट हैव, उसके पास नहीं होगी क्या, किताबें। ऑब्जेक्ट है हमारा किताबें, किताब बोलते हैं बुक्स, और अंत में फुल स्टॉप। ही विल नॉट हैव बुक्स, उसके पास किताबें नहीं होगी। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, सीमा के पास एक अच्छा अवसर नहीं होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा सीमा। सीमा सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा सीमा, ठीक है। नेगेटिव है, यूज करेंगे हम विल नॉट हैव। सीमा के पास नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, एक अच्छा अवसर, ए गुड। अब अवसर को चाहे आप चांस बोलो, चाहे अपॉर्चुनिटी बोलो, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी। सीमा विल नॉट हैव ए गुड अपॉर्चुनिटी, सीमा के पास एक अच्छा अवसर नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी की जगह आप चांस भी लिख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने ये सेंटेंस बनाए। इसी प्रकार दोस्तों अब हम कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, अगले महीने तक बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे। सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, अगले महीने तक बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे। तो किन के पास खिलौने नहीं होंगे, बच्चों के पास। सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमारा बच्चों के पास। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, उसके बाद हम लिखेंगे विल नॉट हैव। विल नॉट हैव, चिल्ड्रन विल नॉट हैव, बच्चों के पास नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, खिलौने। सब्जेक्ट है हमारा, सॉरी ऑब्जेक्ट है हमारा खिलौने। खिलौनों को बोलते हैं टॉयज। चिल्ड्रन विल नॉट हैव टॉयज, बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे। अब सेंटेंस में क्या बच रहा है, अगले महीने तक। तक के लिए मैंने आपको बताया बाय, अगले महीने को हम बोलेंगे नेक्स्ट मंथ, और अंत में फुल स्टॉप। चिल्ड्रन विल नॉट हैव टॉयज बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक बच्चों के पास खिलौने नहीं होंगे। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मेरे पास पैसे होंगे। अब सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम विल का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस हमारा किससे प्रारंभ हो रहा है, क्या से। जब वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होता है तो हम सबसे पहले विल
उसके बाद सब्जेक्ट हैव और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा विल, ठीक है। विल लिखने के बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरे, मेरे को हम बोलेंगे आई। उसके बाद हमें हैव लिखना है, विल सब्जेक्ट हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, विल आई हैव, क्या मेरे पास होंगे, क्या होंगे, ऑब्जेक्ट है पैसे, पैसे को बोलेंगे मनी। और अंत में क्वेश्चन मार्क, विल आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसे होंगे, विल आई हैव मनी। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुम्हारे पास अपना खुद का घर होगा। क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल, विल के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारे, तुम्हारे को बोलते हैं यू, विल यू। उसके बाद हमें यूज करना है हैव का, विल सब्जेक्ट हैव, विल सब्जेक्ट हैव, विल यू हैव, क्या तुम्हारे पास होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना खुद का घर, अपना को बोलते हैं योर, खुद का आउन, और घर को बोलते हैं हाउस। अंत में क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव योर आउन हाउस, क्या तुम्हारे पास अपना खुद का घर होगा, विल यू हैव योर आउन हाउस। योर अपना, आउन खुद, और हाउस को बोलते हैं घर, अपना खुद का घर, योर आउन हाउस। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, उनके पास क्या होगा, उनके पास क्या होगा। अभी जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है क्या, वो वाक्य के बीच में आ रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा WH वर्ड वाला है। इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए WH वर्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद विल सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उनके पास क्या होगा, पूछ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि उनके पास क्या होगा, तो क्या को हम बोलते हैं वॉट, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वॉट। वॉट के बाद हम लिखेंगे विल, सब्जेक्ट है हमारा उनके, उनके को बोलते हैं दे, वॉट विल दे। WH वर्ड लिख दिया, विल लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब ये लिखेंगे हैव, वॉट विल दे हैव, उनके पास क्या होगा। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेंटेंस में केवल यही पूछा जा रहा है कि उनके पास क्या होगा, वॉट विल दे हैव, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस हमारा खत्म हो गया। वॉट विल दे हैव, उनके पास क्या होगा। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, उसके पास चोरी का मोबाइल कहाँ होगा। अब जो कहाँ शब्द है वो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी होती है कहाँ को हम बोलते हैं वेयर। WH वर्ड हमने लिख दिया, उसके बाद हमें विल का यूज करना है, विल का हमने यूज कर दिया, WH वर्ड लिख दिया, विल लिख दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा उसके पास, तो उसके को हम बोलेंगे ही, वेयर विल ही। सब्जेक्ट के बाद हमें हैव का यूज करना है, वेयर विल ही हैव, उसके पास कहाँ होगा। अब उसके पास कहाँ होगा, क्या कहाँ होगा, चोरी का मोबाइल। ऑब्जेक्ट है हमारा चोरी का मोबाइल, तो द स्टोलन मोबाइल, अंत में क्वेश्चन मार्क, द स्टोलन मोबाइल, चोरी का मोबाइल। वेयर विल ही हैव द स्टोलन मोबाइल, उसके पास चोरी का मोबाइल कहाँ होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक वाक्य बनाकर देखे। अब हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य भी बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा अगला सेंटेंस है, उसके पास पैसे कहाँ होंगे। ये भी हमारा इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। सबसे पहले हम WH वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। WH वर्ड की अंग्रेजी हमने लिख दी, उसके बाद हम लिखेंगे विल, वेयर विल। सब्जेक्ट है हमारा उसके, उसके को हम बोलते हैं ही। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हैव। WH वर्ड विल सब्जेक्ट हैव, हैव तक हमने लिख लिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा पैसे, पैसे को बोलते हैं मनी। और अंत में क्वेश्चन मार्क, वेयर विल ही हैव मनी, उसके पास पैसे कहाँ होंगे। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे।
क्या मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे। वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है और बीच में नहीं आ रहा है, अर्थात सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले विल सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों विल से वाक्य हम प्रारंभ करते हैं। विल के बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मेरे, मेरे को बोलते हैं आई। उसके बाद में नॉट हैव, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है। विल आई नॉट हैव, विल सब्जेक्ट नॉट हैव का हमने यूज कर दिया। विल आई नॉट हैव ऑब्जेक्ट है बहुत सारे दोस्त, मैनी फ्रेंड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। विल आई नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स, क्या मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं होंगे। विल आई नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। उसी प्रकार दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, क्या उसके पास समय नहीं होगा। वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, अर्थात इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जैसा हमने ऊपर बनाया उसी टाइप से ये सेंटेंस बनेगा। क्या से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, तो विल सब्जेक्ट है उसके, उसके को हम बोलते हैं ही। उसके बाद हमें यूज करना है नॉट हैव का। विल ही नॉट हैव, क्या उसके पास नहीं होगा। क्या नहीं होगा, समय। समय हमारा ऑब्जेक्ट है, समय को बोलते हैं टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। विल ही नॉट हैव टाइम, क्या उसके पास समय नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारा, उसके पास एक नया मोबाइल क्यों नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये सेंटेंस हमारा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, क्योंकि WH वर्ड भी आ रहा है और साथ में नहीं भी आ रहा है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा ये स्ट्रक्चर काम में आएगा। सबसे पहले WH वर्ड विल सब्जेक्ट। WH वर्ड क्या है हमारा, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। WH वर्ड हमने लिख दिया। उसके बाद हमें यूज करना है विल का। विल का हमने यूज कर दिया। सब्जेक्ट है हमारा उसके पास, अर्थात ही। वाई विल ही, WH वर्ड विल सब्जेक्ट। उसके बाद हमें यूज करना है नॉट हैव का। नॉट हैव, वाई विल ही नॉट हैव, उसके पास नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक नया मोबाइल। ऑब्जेक्ट है हमारा एक नया मोबाइल, ए न्यू मोबाइल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही नॉट हैव ए न्यू मोबाइल, उसके पास एक नया मोबाइल क्यों नहीं होगा। एक नया मोबाइल की जगह एक नई कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में हम उसे लिख देंगे। WH वर्ड विल सब्जेक्ट नॉट हैव का यूज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, हमारा अंतिम सेंटेंस है, उनके पास कार क्यों नहीं होगी। क्यों नहीं, इसमें भी जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आ रहा है और साथ में नहीं आ रहा है, अर्थात इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जिसका सेंटेंस हमने ये बनाया है वैसे ही पैटर्न से ये सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्यों, क्यों को हम बोलते हैं वाई। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को क्यों बोलते हैं, वाई लिख दिया। उसके बाद विल का यूज करना है। सब्जेक्ट है उनके, उनके को बोलते हैं दे। WH वर्ड विल सब्जेक्ट। उसके बाद यूज करना है नॉट हैव। वाई विल दे नॉट हैव, उनके पास नहीं होगा या उनके पास नहीं होगी। क्या नहीं होगी, एक कार, ए कार। वाई विल दे नॉट हैव ए कार, उनके पास एक कार क्यों नहीं होगी या उनके पास कार क्यों नहीं होगी। वाई विल दे नॉट हैव ए कार, और अंत में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। सो दोस्तों इस प्रकार आज हमने फ्यूचर की कैटेगरी 2 के वाक्य बनाए। इससे पिछली 8 वीडियो में हमने दोस्तों प्रेजेंट की कैटेगरी के बनाए थे, पास्ट की कैटेगरी के बनाए थे, सिंपल सेंटेंस पढ़े थे कि क्या होते हैं। आज हमने फ्यूचर की कैटेगरी 2 के वाक्य बनाए। अगली वीडियो में हम सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।